बोले सर वो पहल में मैडम आए थे तो आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये जो अहमदाबाद का रास्ता है ना, वो ऐसे मेहसाणा से सर ऐसे होके गुजरता है। मैं बोला भाई मेरे को फ्लाइट पकड़ना है और फिर मेरे को सुबह हैदराबाद से जाके मीटिंग लेना है। बोले नहीं नहीं सर, वो तो मैं हूं ना, मैं सब सेट कर दूंगा। नहीं टिकट दे देंगे। नहीं टिकट देंगे। आओ, अब आ गए हो तो आ जाओ। एक मिनट रुको, पहले इसको मुझे ब्लर माय बैकग्राउंड को करना पड़ेगा सेटअप, नन में डालना पड़ेगा। ओके, कैच करना। मैं जस्ट 1 मिनट 1 मिनट, choose my virtual background, yeah, none। हाँ, आओ। नमस्ते दोस्तों। बोला म्यूजिक बजाया जाए, म्यूजिक। दोस्तों सर ने तो मतलब कि ऐसे ही सिर्फ मुझे फोन किया था कि भरत भाई मैं सटला से आया हूँ, तो आपके अंकल को मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो फिर बाद में मैंने सर को बताया कि सर अंकल तो, मैं बाड़मेर से सूरत जाने वाला था तो इतना लंबा रास्ता था। तो सर ये जीतू भाई ने ऐसा बोला कि आप मत आओ, मैं सूरत चला जाता हूँ। तो जीतू भाई महसाणा में नहीं थे। रुको रुको रुको, एक मिनट, अरविंद भाई बुलाओ उनको। अरविंद भाई, सरप्राइज तुम्हारा माटे। अरविंद भाई को मिस कर रहे हैं आज यहाँ पे, बट अरविंद भाई सब कुछ सडन प्लान हुआ। बैकबोन टीम, अरविंद भाई को स्पॉटलाइट करो। कल दिन में 5 मीटिंग हुआ, डैश 4 पूरा कंप्लीट डन, पूरी तैयारी हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा बहुत वो आज क्या करना है, वायरिंग करने जाना है। हाँ, आज थोड़ा रिपेयरिंग करना है। आज थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करने जाना है, अभी जाते जाते उसको निपटा के जाएंगे। चलो हाँ बोलो। हाँ, तो ऐसे तो मतलब कि मैं सूरत जाने वाला था बाड़मेर से, लेकिन जीतू भाई ने बोला कि लंबा रास्ता है तो पूरी रात निकल जाएगी, उससे अच्छा है कि मैं ही सूरत चला जाता हूँ। और सूरत जीतू भाई गए तो सर का फोन आया था कि मैं जीतू भाई को मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो फिर मैं क्या बोलूं। तो फिर सर ने बताया कि जीतू भाई नहीं है तो काम करो, लास्ट 5 दिन के अंदर, लास्ट महीने की बात करें तो 5 दिन में 184 मशीन विजय भाई की टीम से निकला था। तो विजय भाई को मौका देते हैं। सुना नहीं आपने? सुना नहीं आपने? थोड़ा तो रिएक्शन दो यार। ऐसे ऐसे बोलो जैसे 84 किलो टमाटर खरीद के लाए हो लास्ट 5 दिन में। हादसे में आ गए सब लोग। 5 दिन के अंदर मेरे दोस्तों 184 मशीन एक ग्रुप ने निकाला। मैं बोला एक काम करो, कोई बात नहीं, अगर जीतू भाई नहीं है वहां पे तो इससे सॉलिड परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, तो लेट मी मीट देम। तब उनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट। तो 184 मशीन निकाला था, तो जिस ग्रुप ने निकाला था उस ग्रुप में मिलने के लिए सर ने टाइम दिया कि विजय भाई को हम मिलने के लिए लीडर को, टीम को नहीं, सिर्फ लीडर को। तो वैसे ही सतला से डिसा जाने वाले थे सर, और बीच में आधा घंटा टाइम लेने वाले थे। लेकिन हम तो मतलब कि आते हैं, गंगा हमारे घर पे आती है तो उसमें सिर्फ पैर थोड़ा धोना है, पूरा मतलब कि गंगा को ही घर पे लाना है ना। तो हमने सोचा कि अकेले विजय भाई को मिले उससे अच्छा है कि कुछ प्लानिंग कर दे। सीक्रेट रखा था, सर को मालूम ही नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। लेकिन 2 घंटे के अंदर हॉल भी बुक कर लिया, 2 घंटे के अंदर साउंड सिस्टम भी लगा दिया, 2 घंटे के अंदर बैंड बाजे भी मतलब कि मंगवा लिए, फुलहार भी मंगवा लिए, बुके सब कुछ मतलब कि 2 घंटे में क्लियर किया। और 200 से प्लस लोग भी आ गए। अब दिक्कत वो भी हुई कि वहां मतलब कि अपना जो अंकित भाई का सेमिनार था, वहां से 8 बजे इधर आ जाना था, लेकिन वहां से ही हम 9 बजे निकले। तो सर को मैंने बीच में बोला कि सर अब अपने वो इवेंट में जाना है, तो बोलता है कि अब जाएंगे कहाँ, बहुत सारे लोग आए होंगे, खाना पी के चले गए होंगे, खाना खा के। लेकिन 200 लोगों में से एक भी बंदा नहीं गया था। 10 बजे तक वो वेट कर रहे थे, 8:30 बजे आ गए थे, 10 बजे तक वेट कर रहे थे। 10 बजे से लेके वहां 11:30 बजे तक मतलब कि वो सर ने इवेंट लिया। और कल का प्रोग्राम, मैंने जो मेरी 22 साल की जर्नी है ना, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कल का था। और पूरी टीम भी इतनी मतलब कि खुश थी। अगर समझ लो कि टीम खुश नहीं होती ना तो सर आते तो भी क्या करते।
एग्जैक्टली। हाँ, 9:45 10 बज गए थे रात के, तो भी एक भी बंदा नहीं गया था। उसका मतलब क्या है कि सर आप टेंशन मत लो, हमारे एरिया के अंदर अब 6 से नहीं, 6 से 2 नहीं, जिस तरह से लोग मतलब कि एक एक मशीन निकालते हैं, यहाँ एक एक 6 से 2-3 भी निकालना 100% चाहते कोई हैं। डाउट नहीं उसके अंदर। और मेरे दोस्तों, फिर इस कार्यक्रम हमारा, ये सिलसिला हमारा चला करीब करीब रात के 2 सवा 2 बजे तक। और 2 सवा 2 बजे इनको मन हुआ हमको कॉफी पिलाने का। मैं बोला ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इनको मन हुआ कॉफी पिलाने का। बोले सर, कैंगन बंगलो के अंदर नहीं लगता आपको कॉफी पीना चाहिए? मैं बोला लेट हो रहा है, चलना है, अभी निकलने दो। बोले नहीं, कॉफी पी के चलना है। कॉफी उसीलिए बोला था सर हाँ, कि आपको आगे जाना है ना, तो नींद ना आए, लेकिन वो तो मेरा एक मतलब कि आइडिया था। हाँ, इसको मेरे लैंग्वेज में साजिश बोलते हैं। मुझे मालूम था घर पे अगर 10 मिनट के लिए ला सकते हैं ना, तो घर में मतलब कि रुकने का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। वो 10 मिनट के लिए आए थे। अब इनको मालूम है, इंसान 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक में, सुबह 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक कम से कम 400 किलोमीटर की ट्रैवलिंग, और पक 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 बोलना ही है। तो अब यार इंसान ही है, थकेगा ही। और फिर कॉफी कहां पिलाते हैं मालूम है? अब कॉफी तुम कहां पिलाओगे? तुम्हारे घर पे आओ तो सोफे पे पिलाओगे ना। मैं बिस्तर पे लेके आया। एसी वाले बोले एसी लगाए सर, नया नया एसी है, बिस्तर है, वहां बैठ के कॉफी पीते हैं। अबे यार तुम कुछ भी हो। मैं बोला ठीक है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सुपर 30 का ये ऐतिहासिक प्रोग्राम आज मैं ले रहा हूं हमारे भरत भाई के बंगलों से। और मुझे रियली में बहुत खुशी है। मेरा कभी एक ड्रीम था कि कभी लाइव प्रोग्राम में करूंगा भरत भाई के बंगलों से, और आज मुझे खुशी हो रही है ये बात आप सब लोगों को बताते हुए कि आज उसी बंगलों से मेरे दोस्तों ये सुपर 30 प्रोग्राम लिया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं भरत भाई आपको इन सब लोगों के साथ, क्योंकि अपने स्टूडियो से, घर से मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है, लेकिन आज यहां पे बैठ के मेरे दोस्तों रियली में, क्योंकि आज मैं भरत भाई के किराए के घर पे नहीं हूं, आज भरत भाई के कैंगन बंगलों से ये प्रोग्राम ले रहा हूं। और इसीलिए शायद इस प्रोग्राम की जो कद है, इस प्रोग्राम की जो वैल्यू है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये जो सामने जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, ये कई बातें, सबूत, कई चीजें प्रेजेंट कर रही हैं। 1, मनसुख भाई को कमिटमेंट था कि मनसुख भाई तुम्हारा पहला -7 रेडी हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज भी उस कमिटमेंट पे मैं खड़ा हूं, और जिता के हम जीतेंगे, जिता के हम जीतेंगे मेरे दोस्तों। अरविंद भाई, ये उसका साक्षात एग्जाम्पल है। ये लाइन था, है, और -8 बनने के बाद भी रहेगा। ये उसका एग्जाम्पल है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ कल, ये अरविंद भाई को अभी मालूम पड़ रहा है आपके साथ में। और मैंने मीना मैम को फोन करके बोला कि अरविंद भाई को फटाफट स्पॉटलाइट करो, उनको एक सरप्राइज देना, उनको एक गिफ्ट देना है मेरे को। लेडीज एंड जेंटलमैन, हे, दिस इज द पावर ऑफ दिस ग्रुप। यही इस ग्रुप की खूबी है, यही इस ग्रुप की शक्ति है, यही इस ग्रुप का ताकत है मेरे दोस्तों। ये जो सामने स्क्रीन है, ये बहुत कुछ प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। अब आपके ऊपर डिपेंड करता, आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस स्क्रीन से, इस प्रेजेंट से आप क्या ले रहे हो। यस अरविंद भाई, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? यस सर, मैं वो बोलना चाहता था कि सर आप बोलते नहीं है, वो करते हैं। बोलते हैं ना, कभी कभी लोगों को बोलना होता है। यहाँ पे आप लाइव सिखाते हैं, लेकिन लाइव सिखाते हैं उसमें आप जो भी काम करते हो ना, वही सिखाते हैं। मुझे पता है कि आपने पहले, जब मैं -2 था, तब से आपने बोला था कि अरविंद भाई, आपका कोई भी रैंक होगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और मुझे पता है सर कि यहाँ पे भरत सर के साथ घर पे बैठे हैं आप, तो मुझे 100% पता है कि मैं -5 बन चुका होगा इसी महीने। क्योंकि ये जीता के हम जीतेंगे, वो बात कहने के लिए नहीं होती है, वो करने के लिए भी होती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा था लाइव, ये प्रोग्राम ले रहे थे, तो वहां पे कल हेतल मैम ने, वहां पे अंकित जोशी की वाइफ ने, हेतल मैम ने मीना मैम को वीडियो कॉल कर किया था, तो उसमें आप मीटिंग ले रहे थे। तो मैंने बोला सर वहां पे पहुंच गए, मुझे भी पता नहीं है। तो सर इसके लिए तो मैं बोलता हूँ ना कि आप हमारे लिए वरदान है।
मैंने तो अभी मनसुख सर के लिए और आपके लिए दोनों के लिए लिख दिया था कि शायद हमारी जिंदगी में ये दोनों वरदान नहीं आए होते तो शायद ये एक घर से दो घर भरत भाई का नहीं होता, ये एक घर से एक जो फ्लैट था वो गिरवी रख के उसको भी बेचना पड़ता था, लेकिन आज वो बंगलो मेरा भी नहीं बनता। तो वैसे ही जो हमारा सपना पूरा हुआ है वो सबकी बदौलत बना हुआ है। और आज हम ब्लेस है कि आप जैसे महारथी हमारे साथ में है, और हम ब्लेस इसलिए है कि आप जैसे महारथी की वजह से आज पूरी टीम हमारी यूनाइटेड है। और पावर ऑफ यूनिटी की जो बात बोलती है देव भाई टोपिया की, उसका जो नाम स्लोगन है, लेकिन पूरे टीम NSI के लिए वो भी यहाँ पे नाम सेट हो गया है। तो सर थैंक यू, वेरी हार्टली थैंक यू। भरत भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। मनसुख सर आपको भी थैंक यू, क्योंकि आपकी थैंक यू अरविंद भाई, मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, वरना आपने ये मेरी अनुमान की शक्ति जगह ही नहीं होती ना तो शायद मैं लॉगिन भी नहीं डालता। तो सही है, आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच। याद आ जाता है पुराना, सब याद आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है, आंख में जो आंसू देखता है ना वो ऐसे देखते तो आता है। भरत भाई का जो पहला शेक में ले रहा था ना, वो अभी मुझे वो गाड़ी अभी याद है, और मैं ले रहा था, वो बोल रहा था कि मनसुख भाई ये बहुत पावरफुल है आपका जो मैंने स्टेटमेंट देखा। अरे यार ये शब्द कान में फिर से गूंजने लगता है कि किस तरह का लॉगिंग लिया था हमने यार। प्लीज बहुत मजा आता है कि आज ये देश 4, वाओ सुपर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन दोनों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज आपने मैदान मान लिया दादा, प्लीज। जोरदार, बहुत खुशी हो रही है दादा, बहुत दिल धड़क रहा है कि अरे यार ये टीम कहाँ जा रही वाली है, बहुत मजा आता है। डिजिटल किस करने का मन कर रहा है? अरे बोलो मत। इनको देखो, इनको तो मौका चाहिए खाली बस। या मैम, मीना मैम कुछ कहना चाह रहे हैं आप, गो अहेड। सर बस मुझे यही बताना कि बहुत जल्द आप हमारे बंगलो पे मीटिंग अटेंड करने वाले हो, और आपका रूम भी हमने बनाया। लवली, थैंक यू सो मच। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि सुपर 30 के 30 दिन मेरे चैंपियनों के एक बंगलों से डेली जाके लो। और दादा पहली सुपर 30 यहाँ से शुरू हुई थी, देखो ये मेरे को मालूम है, यहाँ से ले चुका हूं मैंने यहाँ पे सुलाया है दादा को एक बार। पहला बंगलो, मेरे दोस्तों, ये पहला बंगलो जहां से मैंने सुपर 30 लिया था, आज इनके बंगलों से ले रहा हूं। अरविंद भाई के, संजय भाई के बंगलों से तो पता नहीं 50 ले चुका हूं। कई बार अरविंद भाई के बंगलों से मैंने सुपर 30 लिए। बस भगवान से यही प्रार्थना है, उस परवरदिगार से, कि मेरे दोस्तों 30 दिन का प्रोग्राम आने वाले 1 साल के अंदर मैं 30 बंगलों से जाके लूं, और वो सब आप लोगों का हो मेरे दोस्तों। दैट इज माई कमिटमेंट। और आपको मालूम है, 1 नंबर का जिद्दी और 1 नंबर का सटकीला इंसान हूं मैं। गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, ये सपना मेरे दोस्तों, ये सपना 2024 खत्म नहीं होगा। सुना नहीं आपने? 2024 खत्म नहीं होगा, उससे पहले मेरे दोस्तों ये सपना हम अपना पूरा करेंगे। और मैं आपको बोलूंगा कि ये सुपर 30 की खासियत, मैं हर सुपर 30 की खासियत बताता हूं ना, ये सुपर 30 की खासियत है 30 दिन 30 अचीवर्स के, खुद के जो कैंगन से जिन्होंने लिया है, उनके घर से मेरे दोस्तों जाके मैं जो है ये एक इवेंट करूंगा। ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है, ये मेरा आप लोगों से वादा है मेरे दोस्तों। 8:42 पे हमारे एक चैंपियन अचीवर के घर से ये लाइन बोल रहा हूं, इसको आप लिख के ले लेना, इसको आप लिख के ले लेना। सर आप जब मेरे घर पे आए थे, आप मेरे दोनों घर पे आए हैं। जब मैं रेंट पे रहता था भाड़े के मकान में, उस घर में भी आए थे, और उस टाइम ही मतलब कि मैंने आपको बताया था कि सर ये लास्ट मौका है आपको मेरे घर पे आने का भाड़े के मकान में। उसके बाद में आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि मैं जो भाड़े के मकान में रहता हूँ। यस, हाँ, और जस्ट उसके नेक्स्ट 1 साल के अंदर ही मतलब कि अपना खुद का महसाणा के अंदर अभी तो 1 नहीं 2 बना दिए। पहले बेघर इंसान था, लेकिन आज 2 घर वाला इंसान बन गया। पहले बेघर थे, आज भी बेघर है। हाँ। और अभी तो सर आपने बताया कि मैं हर घर पे मतलब कि सुपर 30 अलग अलग दिन पे 30 अलग अलग लीडर के घर जाके करूंगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद आपको घर से आज ही निकल जाना चाहिए। वाह, यस। अगर वो 30 घर में से किसी ना किसी का तो होगा। यस, कौन लोग रेडी है कि जो आपके घर से सुपर 30 करवाना चाहता है? कितने लोग रेडी?
एवरीबॉडी, किसी ना किसी का तो होगा, तो आपका क्यों नहीं? और किसका होगा? आई किसका है? आई भी नाम होता है। अरे नाम सर, घर के आगे जो नेम प्लेट लगेगा वो लिखो ना सर। हाँ, वाह वाह वाह। और सर आप मतलब कि बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर रह के बड़े बड़े सपने देखते हैं, घर में रह के मतलब कि सपने कभी किसी के पूरे नहीं हुए। और मैं अभी सर के बारे में बताऊं कि कल मतलब कि लाइव अलग अलग 6 जगह पे सर मीटिंग में थे। इतनी सारी टीम बन गई, 35,000 लोगों की टीम बन गई। ऐसे हमारे जैसे सर के नीचे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो भी सर मतलब कि अपने घर पे नहीं रहते। मालूम है क्यों? क्योंकि सर के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि मेरे घर पे मैं रहूं कि न रहूं, लेकिन लोगों के घर बनने चाहिए। और आज लोगों के घर बनाने के लिए सर निकले हैं, और उसमें मेरा तो पूरा हुआ है। और मैं भी मतलब कि अपने घर से निकल चुका हूं, क्योंकि मैं भी अपने घर पे बहुत कम रहता हूं, मतलब कि महीने में 4 से 5 दिन, उससे ज्यादा तो मैं लोगों के घर में ही रहता हूं। घर, अपना घर अपने घर वालों के लिए बनाओ और अपने घर से निकल जाओ दूसरों का घर बनाने के लिए। वाह, जोरदार दादा। अपना घर अपने घर वालों के लिए बनाओ, बनाना है, कंपलसरी बनाना है, लेकिन मेरे दोस्तों वो घर घर वालों के लिए होना चाहिए। अगर दूसरों का घर आप बनवाना चाहते हो तो अपने घर से आपको निकलना पड़ेगा, है ना? और वही काम हम लोग कर रहे हैं मेरे दोस्तों, दिन रात। आज के डेट में भी यार, मतलब क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ तो मिल चुका है। दादा, आपका जो घर बने, आप कितनी बार गए हो? आपने सुना सवाल? मैं आपको बता दूं, मेरा घर जो पापा को मैंने गिफ्ट किया है वो बनके मेरे दोस्तों 1.5 साल हो गया है। अभी तक उसका मैं रिबन काटने भी नहीं जा पाया हूं। नहीं गया, इसलिए दूसरे का घर बन रहा है। वाह मनसुख भाई, ये वाला अच्छा पॉइंट था। एवरीवन, सो बस यही है कि फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, सुपर 30 डेज प्रोग्राम मेरे दोस्तों कोई ऐसा एक रटा रटाया कंटेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, एक इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है ये, जो हमेशा यही कोशिश रहेगा हम लोगों का, हम सारे लीडर्स का, कि हम आपको अपने जबान से नहीं अपने काम से इंस्पायर करें। हम लोग करीब 3:30 बजे भरत भाई ने मुझे सुबह 3:30 बजे कॉफी पिलाया था, रात की कॉफी, तो मालूम था। और सुबह की कॉफी इन्होंने फिर 5:30 बजे पिला दिया। हेलो, नहीं सुना आपने? हाँ हाँ, सुबह 3:30 बजे रात की कॉफी पिलाई थी इन्होंने, और सुबह की कॉफी मेरे दोस्तों 5:30 बजे पिला दिया इन्होंने, है ना? तो और बट फिर भी ना तो चेहरे से आपको और ना तो मेरी आवाज से लग रहा होगा, ना इनके, कि मेरे दोस्तों हम लोग बैक टू बैक 19 घंटा फील्ड पे काम करके आए हैं। हे, बैक टू बैक 19 घंटा हम लोग फील्ड पे काम करके आए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैक टू बैक 19 घंटा हम लोग फील्ड पे काम करके आए हैं। सूट भी वही है, कपड़ा भी वही है, शावर लिया हूं मैं। हाँ, भरत भाई ने अच्छा वाला शावर बनाया है, बोला सूट वही है तो ऐसा ही बैठ गए, नहीं, हाँ अच्छा वाला लगवाया इन्होंने। एवरीबॉडी, सो बस इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि करते जा डेमो, देखना ऐसा मंजर भी आएगा, तेरे दर पे चल के शिक्षे का बवंडर भी आएगा। गिरकर, रुककर, थककर मत बैठ जाना है डैशेट के मुसाफिर। डैशेट तो बनोगे ही, लेकिन डैशेट को पाने का मजा भी आएगा। आज मैं कसम से कह रहा हूं, मेरे सारे अपलाइन पागल हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं। नागेश्वर सर, आपके डैश 5 में एक शिक्षे खाली बाकी है, उसमें 20-25 मशीन बाकी है। आप सुपर 30 की वजह से नहीं जाते हो, एक संडे का टाइम मिलता है, अगर 2 भी इवेंट करके आ जाते तो आपका डैश 5 क्लियर हो जाता।
लेकिन मेरे वो दोस्तों, मैंने बोला ठीक है। मैं बोला सर, जिंदगी में इंसान जो भी करता है वो खुशी के लिए करता है। शायद मेरे को खुशी अरविंद भाई के -5 के बनने में नहीं है। क्या बात करूं नागेश्वर, फिर गए क्यों वहां पे? तो मैं बताता हूं खुशी किसमें है। मेरे को ये बोलने में है कि जिसको 275 लोगों ने मना किया था, आज वो इंडिया की टॉप आईडी अगर ले सकता है, टॉप रैंक ले सकता है, तो तुम 35,000 लोगों, तुम लोग ले सकते हो। ये बनाने में, ये बात बोलने में मेरे -5 से ज्यादा और अरविंद भाई के -5 से ज्यादा मजा मेरे को उसमें आएगा। इसीलिए आज 19 घंटे की मेहनत मेरे दोस्तों इनके -5 के लिए हो रही है। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, ना मैं यहाँ पे अरविंद भाई के लिए हूं, ना यहाँ पे भरत भाई के लिए हूं, ना यहाँ पे मनसुख भाई के लिए हूं, ना यहाँ नागेश्वर भाई के लिए हूं। मैं मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूं, क्योंकि आपको मुझे एक एग्जाम्पल देना है कि जिसको 275 ने ठुकरा दिया था, अगर वो आज इंडिया का टॉप आईडी, टॉप रैंक ले सकता है, तो यार आप तो ले ही सकते हो। तब हमारे पास सिस्टम नहीं था, अब हमारे पास सिस्टम है। That's it। बस उसी लिए मेहनत हो रही है। आपके अंदर का जो विश्वास है मेरे दोस्तों, उसको बढ़ाने के लिए हो रही है। हमारा रैंक बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं हो रही है। अरविंद भाई का रैंक, भरत भाई का रैंक बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं हो रहा है। मनसुख भाई का कमिटमेंट पूरा करने के लिए मेहनत नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है। कि ये मत समझ लेना मेरे दोस्तों कि हमने जो मुंह से बोली है बात कि हम जिता के जीतेंगे, हम आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, मेरे दोस्तों वो सिर्फ बातों से नहीं, वो हमेशा हमारे कामों से आपको मिलेगा, हमारे कामों से आपके लिए झलकेगा मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच भरत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज रियली में ये मीटिंग लेने का जो चार्म है, ये मीटिंग लेने का जो फीलिंग है, ये कई गुना ज्यादा है मेरे दोस्तों, क्योंकि 20 साल भाड़े के मकान में दिए, भाड़े के मकान से मेरे दोस्तों। और आज रियली में, कल मैं था और मैं ये दिखाने के लिए इनका घर, क्योंकि संदीप मकवाना जी बहुत दिन से बोल रहे थे, तो मैं संदीप मकवाना जी को इनके घर के बाहर 7 मिनट खड़ा रखा और मैंने उसको संदीप को मैंने एक ही लाइन बोला, संदीप देख, ये घर का एक एक ईंट सैंडी एक एक डेमो से आया है। लिटरली में मेरे दोस्तों, वो जो नजारा था उस टाइम पे, दैट वाज रियली यूनिक, वो बहुत अद्भुत था। एक एक ईंट मेरे दोस्तों पसीना बहा के आया है। एक और भी सीक्रेट है, बताओ सर। अभी इधर आपको रात को मतलब कि सोने के लिए उसी लिए बोला कि अभी यहाँ से मेरे अंकल के घर पे जाना है। अबे नया क्या लेके आया हो? मैं वहां पे बोल के, सुन रहे हो? एयर का टिकट ही चाहिए सर। दादा ये अपलाइन की कॉपी है। हाँ, और ये सब तुमसे सीखे हैं। हाँ, सब कॉपी है, छोड़ना नहीं है। मैंने सर को रात को बेड पे कॉफी उसी लिए दिया था क्योंकि समझ लो कि किसी को गुलाब जामुन सामने आ जाता है और गुलाब जामुन उसको ज्यादा पसंद है तो क्या होता है, मन ललचाता है ना। तो रात को नींद आ रही थी सर को, तो मैंने बेड के बाजू में ही मतलब की कॉफी रख दी। तो मुझे मालूम था कि ये बेड के देख के मतलब कि सर को थोड़ा लालच आ जाएगा तो रुक जाएंगे, तो सुबह का काम हो जाएगा। तो अब इन्होंने जो शेयर किया, अगर वो चीज सही में प्लान्ड आउट है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी मेरे दोस्तों। मैं जाते जाते डेफिनेटली देखना चाहता हूं, एक 4.5 करोड़ का बंगलो और तैयार हो चुका है टीम NSI में। यस, और उसकी भी एक एक ईंट है ना सर, पूरी एक एक ईंट इस कैंगन के वजह से 4.5 करोड़ का एक और NSI बंगलो तैयार हो चुका है मेरे दोस्तों। और शायद सौभाग्य होगा मेरा कि आज उस मंदिर में जाके मैं अपने कदम रखूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों, इनका बंगलो रेडी हो गया, इनका रेडी हो गया, मेरा हो गया, संजय भाई का हो गया, दीपक भाई का हो गया, राज भाई का हो गया, इनका हो गया, जीतू भाई का हो गया। साहब अगला नंबर आपका है।
बताऊं कि आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है ना, कोई बात नहीं। जो लोग भाड़े में रहते हैं ना, भाड़े के मकान में, वही आपके कांटेक्ट है। That's it. आपके आजू बाजू में देखो कौन भाड़े पे मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, वही आपका कांटेक्ट। उठाओ उनको। तो और सो मच। बहुत 4 साल की जर्नी, सिर्फ 4 साल में 5 करोड़ तक का बंगलो। माय गॉड, आप बिलीव नहीं कर सकती। 4 साल की जर्नी, पता ही नहीं था इतना। अभी 250 शिक्षे को गिनने के लिए तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, 250 शिक्षे हो गया। अरे वो देखो तो सही, मैं मशीन गिनता था जब 4 साल पे, अभी याद है वो 4 साल में 250 से ज्यादा शिक्षे गिन रहा हूँ। कहाँ शिक्षे आया, शिक्षे का नाम भी याद नहीं है मुझे दादा, शिक्षे का नाम भी। 100 मशीन वाला मुझे पता नहीं है कहाँ किस तरह आ रहा है। क्या चमत्कार है दादा। अभी तक लोग नहीं समझ रहे कि केंगन दे रहा क्या देता है केंगन। कल मैं, अभी आप जो बोल रहे हो ना शिक्षे का नाम याद नहीं है, मैं कल भरत भाई हम डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में, 2025 में मैं कसम से कह रहा हूँ मनसुख भाई, यही लाइन आप बोलोगे कि नागेश्वर सर -3 का नाम याद नहीं है। शिक्षे बताया ना, और अब नेक्स्ट महीना आएगा ना तो 250 नहीं बोलने का। यही महीने में हमारे उत्तर गुजरात से 22 शिक्षे नए निकल रहे हैं। गॉड, नए 22 शिक्षे 22 यही महीने में। 8 लोग ऐसे हैं कि जो शिक्षे 2 निकल रहे हैं। और अच्छा, और ये बात केवल हवा में नहीं बोल रहे, कल जो 5 अलग अलग लाइव मीटिंग हुए उसमें से कौन शिक्षे बन रहा है, उस फाइए को जिन्होंने कमिटमेंट लिया उनको स्टेज पे खड़ा किया गया। ये सारी काउंटिंग, क्योंकि हवा में मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता हूं, जब इन्होंने बोला तो मैं बोला ठीक है, पूरे मीटिंग के अंदर सबका एक एक का चेहरा दिखाना मेरे को। और उस ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे मेरे दोस्तों हम लोग ये बात बोल रहे हैं आपको, सिर्फ यहां से, और बाकी यहां से और 30-35 तो निकल ही जाएंगे। राइट। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप कितने लोगों को लगा कि आज का मीटिंग रियली में वन ऑफ द बेस्ट, मेरे को तो लग रहा है यार वन ऑफ द बेस्ट सुपर 30 डेज एवर। ये संभव नहीं था मेरे दोस्तों। और रियली में प्रकृति परमात्मा सब हमारे साथ है यार। मतलब कुछ हम और सोचते हैं और होता कुछ और है। वाओ। अभी दादा ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है ना, यूनिवर्स को जितनी हमको जरूरत है ना, उतनी हम उसको भी जरूरत है, इतनी उसको भी जरूरत है। ये दोनों मैच हो गया, एक सामने आ गया समय, एक सामने आ गया समय। 100%। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, मीना मैम, आपका बहुत बहुत बधाइयां आपको। और रियली में आप लोगों के कर्मों का प्रताप है। ये सब मैं तो बोलता हूँ कि बार आपके बदौलत ही हुआ है। हमारी जिंदगी में आपका एक टैग आया था, नागेश्वर शुक्ला। ऐसा नाम आया, पहले तो पता था नागेश्वर शुक्ला कौन है, लेकिन नागेश्वर एक ज्योतिर्लिंग में आता है और एक नागेश्वर यहाँ पे है। तो साक्षात हमारे बोलते हैं ना, कभी कभी भगवान कोई रूप लेके आता है। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप के लिए, टीम NSI के लिए आप भगवान बन के आ गए हैं। तो सर आपको तो कोटि कोटि वंदन ऐसे ही, क्योंकि आप बोलते नहीं, करते हो, बाद में बोलते हो। तो ऐसा मंजर कोई जगह पे मिलता ही नहीं। और सुपर 30 को मैं पहले से बोलता हूँ, संस्कार की पाठशाला वो है। अगर आपने ये जो काम किया है वो काम किया नहीं होता और बोलते, तो संस्कार वहां पे नहीं रहता। ये संस्कार की पाठशाला इसलिए है सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस इसी तरीके से चलो अब तो -5 बन रहे हो। एक लाइन और बोलता हूं, आप जब -8 बन जाओगे ना, उसके बाद में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। और हमारा भी कमिटमेंट है सर। आपको हम बोलते हैं ना, आप बोलते हैं वही करते हैं, तो हमारा भी वो कमिटमेंट है कि कोई भी काम है बेझिझक आप जो करते हैं उसकी तो डुप्लीकेट हम भी होते हैं। मनसुख सर ने बोला ना, डुप्लीकेट ही हो रहा है। तो इसलिए भरत सर ने यहाँ पे 2 घंटे में वो मीटिंग अरेंज कर दी। मुझे पता है वो ग्रुप का, कि वो 2 घंटे में उसका कौन सी होटल से कनेक्शन मुझे भी पता नहीं है। 2 घंटे में पहली बार हम गए थे, तो डिसेंट जो होटल में हमने एक मीटिंग की थी, मालूम है ना आपको। जब मैं -3 बना था तब हम एक लाइव, तब भरत भाई का वहाँ पे फोटो हमने निकाला था। वो यस, घर पे हम लोग आए थे, ऐसे इंस्टेंट हो गई थी। वो हल्दी वाला साग हम लोग खाए थे। थैंक यू सर, थैंक यू।
खिलाता है, उतना तीखा। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे दोस्तों देखो क्या है ना कि हनुमान जी की तरह ताकत तो नहीं है कि हम सीना फाड़ के आपको दिखा दें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि हम आप लोगों को कम से कम विश्वास दे सकते हैं कि यार कुछ नहीं था हम लोगों के पास, वी हैड नथिंग, वी हैड नथिंग, नाउ वी हैव गॉट एवरीथिंग। ये नथिंग से एवरीथिंग की जो जर्नी है ना, हम लोगों ने अपने बलबूते कमाई है, मेहनत करके कमाई है, और इसी कमिटमेंट के साथ कमाई है मेरे दोस्तों, जो कमिटमेंट आज आप देख रहे हो। तो बस 1000 दिन आज से कमिटेड कर दो, 1000 दिन कमिटेड कर दो, और डिसाइड कर लो कि मेरे को अपने घर, सुना नहीं आपने, मेरे को अपने घर, एक बार और रिपीट कर देता हूं, मेरे को अपने घर, अपने घर कब बुला रहे हो सुपर 30 लेने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ, कंडीशन तो होना चाहिए कि कैंगन से ही मकान बनना चाहिए वो। ईमानदार। कैंगन से मकान बना है तो ही सुपर 30 मतलब कि सर लेने के लिए आएंगे। आओ मैडम, आओ क्या, इधर आओ, इधर आओ। केम छो, मजा में मैडम? बोलो कैसे हो, बोलो। अच्छे, अच्छा लग रहा? अभी घर से मीटिंग चल रहा? अच्छा ये हाँ, यही मैडम है जिन्होंने रात को मेरे को 3:30 बजे कॉफी दिया था। और फिर से इनको हमने सुबह 5:30 बजे परेशान किया कॉफी लाने के लिए, मैंने नहीं, इन्होंने किया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले हाँ, वो नास्तो करवानु छे, लेट થઈ રહ્યો છો, नास्तो करवानु छे, नास्तो रेडी થઈ गयो। क्या बने? भाखरी, भाखरी अभी बनाना बाकी है अभी मेरे दोस्तों, उनको मालूम था मीटिंग लेट चलने वाला है। गर्मा गर्म भाखरी, 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 जे कहो वो बोलो, खाना क्या है तुमको। चलो आज भाखरी बनाया जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। और बस यही मैजिक बिजनेस है, यही मैजिक बिजनेस है। अगर आपको समझ में आ गया हो, हमने इसी तरीके से वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाई है, बहुत नेचुरली, बहुत नेचुरली। दादा सबसे बड़ा पॉइंट बताओ। हाँ, अभी तक कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट नहीं किया, ऑफलाइन अपना कोई ग्रोथ लाइन के घर पे जाकर खाना और उसका घर पे रहता है, कभी नहीं है, कोई जगह पर नहीं है, कोई जगह पर नहीं है दादा। नहीं, बट ग्रोथ लाइन का घर थोड़ी ना है, हमारा ही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहला चमत्कार हो रहा है। एग्जैक्टली, चमत्कार हो रहा है एवरीबॉडी। और आज आप कमिटमेंट लो कि आप अपने ग्रोथ लाइन के घर पे जाओगे और वहां रुकोगे। नहीं सुना आपने? हाँ, तुम कुछ और सुन रहे हो, तुम कुछ और सुन रहे हो, तुम कुछ और सुन रहे हो। नहीं 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 नहीं, आप वो नहीं लिए जो मैं ले रहा हूं, जो जहां से मैं बोल रहा हूं। आप अपने ग्रोथ लाइन के घर पे जाओगे और रुकोगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपने ग्रोथ लाइन के घर पे जाओगे और रुकोगे। जीतू काका, कॉन्ग्रेचुलेशन। जीतू काका प्लेन लेके वहां पे पहुंच गए, कल तो सूरत में थे। एवरीबॉडी, अपने ग्रोथ लाइन के घर पे जाओगे और रुकोगे। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। जिनसे 2,78,000 लिए हो ना, उनके कैंगन के घर पे जाओगे और रुकोगे। मैडम मिस कर गए आप। उनका कैंगन का घर, कैंगन के पैसे से जो घर बनेगा उस घर पे जाओगे और रुकोगे। मैं उसकी बात कर रहा हूं। यस,
एवरीबॉडी तैयार हो जाओ आप लोग। जीतू भाई बोलिए सर। मजा आ गया? बढ़िया है, बिल्कुल टकाटक। टकाटक। 4 करोड़ का घर रेडी? रेडी बिल्कुल आपके लिए। आई मीन कुछ बाकी था, केक के ऊपर चेरी लगाने के लिए आ गए। अभी क्या बोलते, काई ना घटे, काई ना घटे, बिल्कुल है ना। और मेरे दोस्तों बस आने वाले 2 दिन के अंदर इन डिटेल, कल सुबह आप भरत सर से मिलने वाले हो और परसों सुबह द काका ऑफ ऑल काका, द जीतू काका। मेरे दोस्तों आप इनसे मिलने वाले हो और बहुत ही पावरफुल स्टोरी है, बहुत पावरफुल कहानी है। तो थैंक यू सो मच जीतू भाई। एक लाइन में इनको, इन सबको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज वही देना चाहता हूँ सर, करवीन भाई ने अभी बोला ना, कल सूरत में थे, आज महसाना पहुंच गया। मैं कहाँ होता हूँ ना वो मुझे भी पता नहीं। कभी कभी तो सर वहाँ सरप्राइज हो जाता है मेरे भी, तो ऑफिस के सामने वो आ जाते हैं। मैं बोले सूरत आप कब आने वाले थे? बस मैं ऐसे यहाँ पे मेरा फील्ड का काम था तो मैं निकल गया। हाँ। तो जीतू काका हमेशा ऐसे ही घूमते रहते हैं। और काका है। और सर मैं सुबह में 4:30 बजे महसाना आया हूँ और 7 बजे में रेडी हो गया हूँ आपको पिकअप करने के लिए। सुना कुछ आपने? आपको पिकअप करने के लिए, मतलब ये साजिश पहले से अंदर अंदर तैयार हो चुका है। आपको मालूम नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं है, मतलब अब हमारा टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, डेफिनेटली। और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मान रहा हूं कि मैं उस कैंगन मंदिर में पांव रखने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको सुनना है, परसों सुनना है इनको, तैयार हो आप लोग? मिस मत करना, वेरी पावरफुल। वो जो 2 घंटे में इकट्ठा किया ना, ये इनके संस्कार की देन है। ये चैंपियन लीडर, ये छुपा रुस्तम निकले मालूम, भयंकर। मैं मिलवाऊंगा कल इनसे डिटेल में, परसों इनसे डिटेल में हम बातें करेंगे मेरे दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग सीधा विजुअलाइजेशन करते हैं मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच मनसुख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू और दादा। मेरे दोस्तों बहुत सारी बातें करनी थी मनसुख भाई से, इतिहास के बारे में, जो हमने कर दिया उसके बारे में। लेकिन आज मनसुख भाई को भी मुझे गिफ्ट देना था कि वो इतिहास कितना प्यारा होगा जिसका वर्तमान इतना खूबसूरत है। हे एवरीवन, मनसुख भाई का वो इतिहास कितना प्यारा होगा कि जिसका वर्तमान इतना खूबसूरत है। कुछ तो अच्छे कर्मा हम लोगों ने किए थे मेरे दोस्तों 2018 में, 2019 में, 2020 में, कि हमको 2023 में इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। कुछ तो अच्छे कर्मा थे, कुछ तो अच्छे कर्मा आप लोगों के हैं मेरे दोस्तों, कि आज आप उस सुंदर दृश्य के साक्षी बन रहे हो। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद मेरे दोस्तों। कल एक और सुपर डुपर सक्सेसफुल इवेंट हुआ। हमारे 3 सुपरस्टार आए थे। बैकबोन टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों को स्पॉटलाइट किया जाए। संदीप मकवाना जी हमारे न्यू ब्रांड 6 से, कल उनका म्यूजिक पे आपने बहुत देखा होगा, लेकिन फ्रंट एंड में आपने उनको मेरे दोस्तों कल शायद पहली बार देखा। और मैं आपको बता दूं संदीप को भी मेरे दोस्तों मेरी तरह सोशल वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है वो हमेशा सामने खड़ा रहते हैं। और जब उनको मालूम पड़ा कि हेमिन भाई जो है वो हॉस्पिटल में डोनेट कर रहे हैं, बोले सर, वो ऑलरेडी उनका जो है प्रोग्राम खत्म करके नाइट में ट्रैवलिंग करके बोले सर बस मुझे 10 मिनट के लिए आप चाहे बुला लो वहां पे, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे फ्यूचर में इस तरीके का एनजीओ स्टार्ट करना है, ये मेरे ड्रीम्स है, मुझे गोल है। और ये जो संस्कार मेरे दोस्तों इन यंगस्टर्स में जा रहा है रियली में, उससे मैं काफी ज्यादा प्रभावित हूँ, काफी ज्यादा खुश हूँ। और मजे वाली बात तो ये है कि सैंडी जी वहां पे आए रात भर ट्रैवलिंग करके। उसके बाद में कल उन्होंने 2 जगह जो है बाकी जो बैकएंड का काम वो भी निपटाया। और रात को मेरे दोस्तों, और ये बात सुरेश भाई मकवाना को सुन के बहुत खुशी होगी
क्योंकि 2020 से पहले, 21 से पहले मनसुख भाई भी जानते हैं सैंडी क्या थे, संदीप मकवाना क्या थे। यस। और मेरे दोस्तों, इनका ड्रीम था कि मुझे भरत भाई का बंगलो देखना है। बहुत दिन से ये बोल रहे थे कि सर मुझे भरत भाई के बंगलो पे लेके चलो, भरत भाई के बंगलो पे लेके चलो, लेकिन उस तरीके से संजोग नहीं बन पा रहा था, उतना समय नहीं मिल पा रहा था। बहुत करीब है मेरे ये। और मेरे दोस्तों, हम लोग बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि ये बंगलो देखने की बात कर रहे थे, कल इनको पूरा नाइट उसी कैंगन बंगलो में रहने का मौका मिला। और आज हमारे साथ सैंडी जी हैं। आओ, तुम भी सिंहासन में विराजमान हो जाओ। वेलकम कैंडी। थैंक यू सर। कल इनका वैसे भी मेरे दोस्तों हमारा सेलिब्रेशन था, तो यस, कल मेगा इवेंट का इन्होंने जो है एंकरिंग किया था। आप समझ सकते हो ये सारी बातें जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। और अगर आप इनके शेड्यूल के बारे में जानते हो, अगर जानना चाहते हो ना, 2018-19 या जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो आप सुरेश भाई से मिलना। कितना परिवर्तन, कितना चेंज आया इस बंदे के अंदर। बहुत सारा दादा, बहुत सारा, मैं जानता हूँ, बहुत सारा। आज पूरा ये पलट गया, यानी कि ये इतना जल्दी कभी नहीं हो सकता, ऐसा कर दिया आपने संगत। एवरीवन, थैंक यू दादा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मनसुख भाई, और ये सिलसिला जारी रहेगा। कई एंगल है मेरे दोस्तों इस पर्टिकुलर जर्नी के, कई सारे एंगल है, बस आप समझने की कोशिश करना। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नीलेश भाई। कल जब चूंकि वहां पे सिग्नल नहीं था, और जिस तरीके से आपने उसको बैकअप किया, मैं वहीं पे था, लाइव ही था प्रोग्राम के अंदर, संदीप जी के बाजू में ही खड़ा था मैं, जब आप लोग पूरा सेटअप कर रहे थे। जो लीडरशिप आप लोगों ने ली, जब 6 बजे आप लोगों का प्रैक्टिस मीटिंग चल रहा था, तब पहली बार मैं प्रैक्टिस मीटिंग देखा हूं, क्योंकि मैं भी लाइव इवेंट के बाजू में ही खड़ा था, जो सारी चीजें चल रही थी। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आस्था, अगर यहाँ पे हैं तो उसको आस्था जी को स्पॉटलाइट किया जाए, आस्था मैम को। थैंक यू सो मच। कल सुवर्णा मैम जो है ऑलरेडी एक प्रोग्राम में बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद कल वहां पे जो है जिस तरीके से आप लोगों ने फ्रंट एंड बैक एंड का लीड लिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का। और भी जो है एक और हमारा, अच्छा वो इवनिंग बैच में है शायद, वो इवनिंग बैच में है। अब मैं चाहता हूँ लीड लेने के लिए नीलेश भाई, आप एक बार सबको शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कल आप फ्रंट एंड के परफॉर्मर थे, बैक एंड के कोच भी हो आप इस पूरे सिस्टम के। और थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं मीना मैम को, अरविंद सर को, कि हेड कोच हैं इन सारे, ये जो सारा डिजिटल इवेंट होता है उसके लिए। तो स्क्रीन पे सारे के सारे लोग मौजूद हैं, और आज मनसुख भाई तो सिर्फ मजे ले रहे हैं, है ना? मजा आ गया सर। या गो अहेड। यस, थैंक यू सो मच सर। आप मैं तो हमेशा बार बार बोलता रहता हूँ, हम ग्रेटफुल है कि हम एनएस इंटरनेशनल पे है। आपने प्लेटफॉर्म दिया, और ये प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत बहुत सारी जो चीजें हमको सीखने को मिलती है। यहाँ पे मैं संदीप सर का भी थैंक यू बोलूंगा, अरविंद सर, मीना मैम का तो हमेशा ग्रेटफुल रहते ही है, क्योंकि बैकएंड में वो बहुत सारा बैकएंड टीम दिलीप सर को अगर स्पॉटलाइट आप कर सकते हो। अच्छा, इवनिंग बैच में, मॉर्निंग बैच में, जस्ट चेक इट आउट, अगर है तो उनको स्पॉटलाइट करो, दिलीप सर को। Yep. क्योंकि बैकएंड में तो बहुत सारा सपोर्ट देते ही है, लेकिन यहाँ पे संदीप सर, दिलीप सर, ये सब चैंपियंस थे, तो हमको ज्यादा ट्रेनिंग का वो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी वो चैंपियंस है। तो ऐसे ही हमने हैंडल कर लिया। थैंक यू सो मच सर। खास करके लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, संदीप सर वहां पे टूरिंग पे थे, लेकिन उन्होंने ना नहीं बोला। बहुत सारे लोगों को हमने बोला था कि सर आपका अगर प्रेजेंटेशन अगर हो सके तो, लेकिन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं इस इवेंट में मैं बिजी हूँ, यहाँ पे मैं इवेंट में बिजी हूँ। लेकिन यहाँ पे संदीप सर ने ना तुरंत हाँ बोल दिया था, और सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन वहां पे उन्होंने रोल प्ले किया। और वहां पे रोल प्ले में उसको बहुत सारी परेशानी आई थी, नेटवर्क का इश्यू था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो देखो बस वही है, हम आगे बढ़ेंगे ना तो स्पीड ब्रेकर आएंगे ही आएंगे। मैं संदीप सर से कल बात कर रहा था कि मैं कल मेरी टीम से बात कर रहा था कि एक ऐसा इवेंट होगा जहां पे जो है ना स्पीड ब्रेकर नहीं आया, तो बस स्पीड ब्रेकर को मैंने ये विजुअलाइज किया और स्पीड ब्रेकर आया। मेरा भी वही था। रिपीट दैट लाइन, रिपीट दैट लाइन। यस यस। तो जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में वो डालना ही नहीं है, जो चाहिए ना वहां पे हमको फोकस करना है। मैं कल, मेरी न्यू ऑफिस बनी थी बहुत बड़ी, जो गुजरात में सेकंड बिगेस्ट बड़े एरिया में ऑफिस मेरी बनी, राजकोट में, वहां पे मैं था। क्योंकि मैं 4 तारीख से निकल गया था यूपी, लखनऊ, ये सब जगह पे, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह यहाँ पे टीम को बैकअप के लिए फिर आया, और फिर दुबई 10-15 दिन चला जाऊंगा।
तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ टीम के साथ बात कर रहा था कि देखो आज स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, लेकिन वहां पे लाइट चली गई, तुरंत स्पीड से दौड़ना पड़ा और दूसरी जगह से ये मीटिंग अटेंड करना, और वहां पे संदीप सर का भी नेटवर्क का इश्यू। तो देखना ये है, सीखना ये है कि हम कहीं पे भी जगह लीडरशिप ले सकते हैं। पता चला कि संदीप सर का नेटवर्क का इश्यू है, तुरंत बोल दीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज है, वहां पे सीखने को मिलता है और प्रेजेंस करने का भी मिलता है। और यहाँ पे ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड पे मैसेज चला जाता है आपके एक्शन के थ्रू, आपके एक्शन के थ्रू ही मैसेज चला जाता है कि ये बंदा जो है ना वो हार मारने वाला नहीं है, चैलेंज चाहे कैसी भी हो वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तब यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि चल हट, ये मेरा सिलेक्ट किया हुआ बंदा है, यहाँ पे कोई भी चैलेंज है ना वो छोटा कर देगा क्योंकि ये मेरा सिलेक्ट किया हुआ बंदा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन अगेन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तीनों के तीनों जो स्क्रीन पे है, मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव इनाजिक सैल्यूट फॉर ऑल द चैंपियंस, कैन वी हैव इनाजिक सैल्यूट फॉर ऑल द चैंपियन। धार्मिक सर, गो अहेड, 1 2 3 गो। समझ मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आई कैन से कि आज का मीटिंग सुपर 30 डेज के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग के रूप में रजिस्टर्ड हो चुका है। सुपर सुपर हो चुका है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों इसका हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू सो मच इसको विटनेस करने के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन एक कमिटमेंट आपसे, कम से कम 10 पॉइंट आपको लिखना है आज। टास्क पहला यही है, टास्क पहला यही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला टास्क यही है, आपको 10 पॉइंट लिखना है कि आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा। और सोच सोच के, स्टार्टिंग से, मनसुख भाई के शेयरिंग से लेके अभी तक जो हुआ है, इन सारे पॉइंट को मेरे दोस्तों सोच सोच के रिकॉल करना और कम से कम 10 पॉइंट लिखना। इनाजिक पूरा समझ में आ जाएगा, केंगन पूरा समझ में आ जाएगा। केंगन का सार था आज का मीटिंग, अगर समझ में आया हो तो। केंगन का सार था आज का मीटिंग। 10 पॉइंट आपको लिखना है और अपने LOS में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, कम से कम 3 लोगों को भेजना है, कम से कम 3 लोगों को भेजना है, एवरीबॉडी। और जिसको भेजना है वो जो नीचे से भेजा गया है उसको, तुमको अपने 3 को नहीं भेजना है, तुमको अपना 10 पॉइंट लिख के भेजना है। फॉरवर्ड मैसेज मत बना देना उसको, नीचे वाले ने 10 भेजा चलो उसी को अपन फॉरवर्ड कर देते हैं, अपना वाला भेजना, एवरीबॉडी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।